Swamiji, there is a question about breathlessness and fatigue after long COVID. कोविड के बाद इनका जो है बहुत ज्यादा थकावट रहती है और सांस भी उखड़ी उखड़ी रहती है, अभी तक ठीक नहीं हो पाए पूरी तरह। ब्रेथलेसनेस की बात जहां तक है, आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करो। कब होता है ब्रेथलेसनेस? जब आप कोई एफर्ट डालते हो, समय ज्यादा होता है, एफर्ट डालने में तकलीफ होती है, तभी ब्रेथलेसनेस होता है। एनर्जी लेवल्स कम हो, ब्रेथलेसनेस होता है। यानी जोर लगाते हैं तो सांस फूलती है। ये सभी ने ऑब्जर्व किया होगा। लंग के इशू के सारे पेशेंट ने ऑब्जर्व किया है कि जोर लगाने से सांस फूलती है। ध्यान से सुनिए, अगर आप इसको लॉजिक अपने कॉमन सेंस के साथ में कनेक्ट करेंगे, आपको एक सोल्यूशन मिलेगा। 100 साल में लंग इश्यू का कोई पेशेंट ठीक तो हुआ नहीं। दवाई खा के मैनेज कर सकते हैं आप, थोड़ा आपको थोड़ा आराम मिल जाता है, मगर क्या आप ठीक हो जाते हैं? ठीक तो नहीं होते, है ना? ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हम एक्चुअली कोर इशू नहीं देख रहे। जोर लगाने पे सांस फूल रही है। जोर कैसे लगाते हैं? जोर कैसे लगाते हैं आप बताइए। जब भी आप कोई भी जोर लगाते हैं, सांस रोकना पड़ता, हाँ या ना? हाँ, आप धक्का दीजिए, पुश कीजिए, खींचिए, कुछ भी कीजिए, चलिए। जोर लगाते हैं तो कैसे सांस रोकना पड़ता है आपको। वजन उठाते हैं, कैसे कैसे वजन उठाएंगे? बिना सांस रोके उठा लेंगे? नहीं उठा पाएंगे। तो सांस रोकना पड़ता है, और उसकी वजह से ब्रेथलेसनेस आती है। यानी आपकी सांस रोकने की कैपेसिटी कम है। हाँ या ना? अग्री कर रहे हो? जिन्होंने कैमरा नहीं खोल रखे, क्या बात नहीं करना चाहते? कोई कुछ ऐसा है कि हमारे बीच मनमुटाव है? हाँ। तो आपको आपका सॉल्यूशन अगर चाहिए तो इन्वॉल्वमेंट तो चाहिए, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो आपकी बेसिक प्रॉब्लम कहां पे है, अब बता दीजिए। प्रॉब्लम कहां पे है? सांस रोकने से सांस फूल रही है, यानी सांस रोकने की कैपेसिटी, क्षमता कमजोर है। अब बताइए सॉल्यूशन क्या है? सांस रोकने की कैपेसिटी जो कमजोर है, उसको बढ़ाना है। हाँ या ना? सभी एग्री कर रहे हैं? सांस रोकने की कैपेसिटी कौन सी दवाई बढ़ाती है, ये बता दीजिए। कौन सा स्टेरॉयड बढ़ाता है, ये बता दीजिए। कौन सा भोजन बढ़ाता है, ये बता दीजिए। अच्छा, एक बात, भोजन करने से आप कमजोर होते हैं या ताकतवर बनते हैं? कितने लोग मानते हैं कि ताकतवर बनते हैं? अरे, वापस पहले भी वेबिनार ज्वाइन किया है क्या? भोजन खाते खाते आप कमजोर बनते हैं ना। 80 साल का इंसान 80 साल तक भोजन किया, कमजोर हो गया। उम्र दर उम्र भोजन करते जाते हैं और कमजोर होते जाते हैं। यानी भोजन करने से कमजोर होते हैं, ये प्रूव किया जा सकता है। मगर भोजन पचाने की क्षमता आपके शरीर की है ना। ताकत किसकी है? आपके शरीर की है ना। ये भोजन पचाने की क्षमता अगर आपके शरीर की कम हो गई, तो आपके लंग्स के टिश्यू नए नए बन पाएंगे क्या? ठीक से रीजनरेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। अच्छा, याद कीजिए, दादा दादी नाना नानी काफी उम्र होने के बाद भी उनकी प्लेट में जितना भोजन होता था, उससे आधा होता है आपकी प्लेट में। हाँ या ना? होता है ना? यानी वो ज्यादा भोजन पचा सकते थे, आप भोजन नहीं पचा सकते। इसको कहते हैं मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ। अंग्रेजी का वर्ड है क्या है? मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ। भोजन कितना आपका शरीर यूज कर सकता है, इसे कहते हैं मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ। ये आपके शरीर की शक्ति है। इसको कौन दवाई बढ़ा बढ़ा सकती है, बताइए? कोई दवाई नहीं, नेचुरल केमिकल कोई दवाई नहीं। कौन सा भोजन आपकी शक्ति बढ़ाता है? नहीं बढ़ाता भाई, भोजन शक्ति नहीं बढ़ाता। आपकी शक्ति के हिसाब से भोजन पचता है। आपकी शक्ति कम तो भोजन कम पचेगा, आपकी शक्ति ज्यादा तो भोजन ज्यादा पचेगा।
तो आपके शरीर की शक्ति ही आपको ठीक कर सकती है, और दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती। कितने लोग मान रहे हैं इस बात को? भगवान भी आ जाए तो भी नहीं ठीक कर पाएंगे। अच्छा, मैं बोल रहा हूं तो स्टैम्प पेपर पे लिख सकते हैं आप। कौन करेगा ठीक आपको? आपके शरीर की शक्ति। तो शक्ति वर्धक तरीका क्या होता है? तो शास्त्रों में महादेव और पार्वती संवाद है। पार्वती महादेव से पूछती हैं, किम बलम सर्व बलम। ये जो शक्ति है, ये बल जो है शरीर का, जीवित जगत का, ये क्या है? और महादेव आंसर करते हैं, कुंभक बलम सर्व बलम। यानी कुंभक ही हर एक जीव की शक्ति। दूसरी बात, दूसरी बात, आयुर्वेद का पहला नियम क्या है? यथा बलम तथा चिकित्सा। यानी शरीर का जितना बल होगा उतना ही वो अपने आप को ठीक कर पाएगा। तो ठीक कौन करता है? आपका शरीर। किस बिना पे ठीक करता है, किस बदौलत ठीक करता है? आपके शरीर की शक्ति के ऊपर। रिकवरी स्ट्रेंथ कहते हैं इसको, रिजुवनेटिंग स्ट्रेंथ कहेंगे, रीजेनरेटिव स्ट्रेंथ कहेंगे, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कहेंगे, डिटॉक्स स्ट्रेंथ कहेंगे। छह बल होते हैं आपके शरीर के, मूलतः आपके शरीर के छह तरीके के बल होते हैं। देह बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, दोष बल, ओजस बल। तो छह बल को बढ़ाने का नियम क्या है? षडांग प्रतिष्ठा। ये आपके शरीर की बल वृद्धि करेगा। बल वृद्धि करेगा तो आप जोर लगाएंगे तो सांस नहीं फूलेगी, ज्यादा भोजन अच्छे से पचा पाएंगे, आपके शरीर के ऑर्गन की स्ट्रेंथ, किडनी का, हार्ट का, लिवर का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, डिटॉक्स स्ट्रेंथ बढ़ेगा शरीर का। फिर क्या होगा? धीरे धीरे आप वो जो इनहेलर ले रहे हो, इनहेलर से 100 साल में कितने लोगों का लंग इशू चला गया? बताइए, कितने लोग का लंग इशू खत्म हो गया इनहेलर ले लेके? किसी का भी नहीं हुआ। मैनेजमेंट है, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है ना? यू गेट अ लिटिल सपोर्ट। मगर सपोर्ट के बल पे चलना जिंदगी नहीं होती ना। व्हील चेयर पे चलने से पाँव मजबूत होते हैं क्या? और कमजोर होते जाते हैं। तो जितना आप इनहेलर लोगे उतने लंग कमजोर होते जाएंगे, मल्टीपल इश्यूज आ जाएंगे। आप लोगों में से कई लोगों का एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। कम तो होता ही नहीं है। हर चीज से बच के चलना पड़ता है। एलर्जी बताओ, गेहूं से एलर्जी, क्या खाओगे भाई? खाने से ही एलर्जी हो रही है, क्योंकि आपका शरीर टॉलरेंट कम हो गया, झेलने की शक्ति कम हो गई। आपके दादा दादी, नाना नानी की झेलने की शक्ति कितनी ज्यादा थी ना, कुछ भी झेल जाते थे। मगर झेलना होता क्या है? 10 किलो का वजन उठाइए। कैसे उठाएंगे? सांस रोकनी पड़ेगी, निश्चित मात्रा में सांस रोकनी पड़ेगी। अब 20 किलो का उठाइए। ज्यादा झेलना है तो ज्यादा सांस रोकनी पड़ेगी। ज्यादा सांस रोकने की कैपेसिटी ही टॉलरेंस है। अगर ये आपने बढ़ा दिया, टॉलरेंस बढ़ जाएगा, एलर्जी गायब। मगर क्या ये एक दिन में गायब हो जाएगा? नहीं। 9 महीने लगते हैं ना एक बच्चे को पैदा होने में भी, और 8 साल लगते हैं कम से कम उसको अपनी ईगो बिल्ड करने में। तो हम आपको क्या बोल रहे हैं? 6 महीने का समय अपने शरीर को दे दो, 6 महीने का बस। कुंभक को ऐसे मानो जैसे एक फौजी ट्रेनिंग करता है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसको सुबह ट्रेनिंग करनी है। सुबह उठ के आपको आधा घंटा 40 मिनट कुंभक करना है। एक चांस दे के देखो अपने आप को, क्या मेरी वापस से लाइफ अच्छी हो सकती है? एक चांस दे के देखो, कुंभक करना शुरू करो। मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं, यहां पे जितने लोग हैं, हर एक की लाइफ, 100% गारंटी है, हर एक की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। स्वामी कुंभक जी, आप, हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी,
हाँ, कंटिन्यू। कुंभक आपको जो चीजें दे सकता है, क्योंकि आप अपने शरीर के बल के ऊपर ही जी रहे हैं। अगर कोई चीज आपकी लाइफ को अच्छा कर सकती है, लाइफ को बढ़ा सकती है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, तो आपकी शरीर की शक्ति ही है। और कुंभक उसी के वृद्धि का नियम है। आज के समय हर एक व्यक्ति को जो इस संसार में है, उसको कुंभक की जरूरत है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा। अंग्रेजी के बड़े बड़े वर्ड आपने पढ़े होंगे, डॉक्टर्स ने बता दिए होंगे, ठीक किसी को किया नहीं अभी तक, तो आपको प्रूफ तो मांगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल प्रूफ तो मांगना पड़ेगा, किसको ठीक किया भाई। चलो थोड़ा सा आराम दे दिया, चलो मान लिया, ठीक किसको किया? ठीक तो किया ही नहीं, क्योंकि ठीक करने का नियम दवाई पे तो है ही नहीं, दवाई से तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको समझिए और अपनी लाइफ को अच्छा कीजिए। Swamiji have bronchitis and asthma, and oxygen levels are regularly dropping down. So how will this? हाँ, ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन के ऊपर बहुत सारी बात चलती है। कोरोना के पीरियड में हमने क्या किया, लोगों को कुंभक कराना शुरू किया, और कई लोगों को ना वेंटिलेटर मिला नहीं। उन्होंने तो बड़ी अर्जी दी, बड़ी सिफारिश लगाई, वेंटिलेटर फिर भी नहीं मिला। क्या करते, हार फिर के उन्होंने कुंभक करना शुरू कर दिया। भाई जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो क्या करता है इंसान, जो ऑप्शन है वही अपना लेता है। और उनको वेंटिलेटर की कभी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, ऑक्सीजन लेवल वातावरण का तो फिक्स है ना, स्थिर है कि नहीं? मगर हर एक मनुष्य के शरीर में वेरी करता है, उसके बॉडी में वेरी करता है। क्या कमाल की बात है, बाहर तो सबका सेम है, बाहर तो ऑक्सीजन सेम ही है सबके लिए, शरीर के अंदर ऊपर नीचे आ जाती है बात। तो इसका मतलब ऑक्सीजन लेवल किस बेसिस पे आपके शरीर में बढ़ता है? चाय की छन्नी जानते हैं ना, चाय में कभी कभी मलाई गिर जाती है, फिर चाय छानो तो क्या होता है, वो मलाई छन्नी में जम जाती है। अब आपको ऊपर से प्रेशर डालो तो छनती है। हाँ है ना? सभी को इस बात का एक्सपीरियंस होगा, मेल फीमेल सभी चाय बनाते होंगे। तो आप प्रेशर से एक्सचेंज यानी फ्लो करवाते हैं ना। सुबह सुबह लग रहा है कि भाई थोड़ा पेट साफ करना है, जाके बैठ जाते हैं, अभी ठीक से नहीं हो रहा तो जोर लगाते हैं, सांस रोकते हैं, प्रेशर डालते हैं ना, तभी कोई चीज निकलती है, कोई चीज अंदर जाती है, निकलती भी प्रेशर से, एब्जॉर्ब भी प्रेशर से होती है। तो वो क्या चीज है? मेरी आवाज आ रही है सभी को? तो जिनको नहीं आ रही ना, वो अपने एंड पे चेक करें, उनकी तरफ से प्रॉब्लम है। तो प्रेशर पे ही कोई चीज एब्जॉर्ब होती है। अब अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या नीचे जा रहा है आपका? प्रेशर का इकोसिस्टम, प्रेशर का जो वातावरण है ना, वो कमजोर है। इसीलिए कमजोर लोगों में ऑक्सीजन लेवल जल्दी नीचे जाता है। अगर कोई ताकतवर है तो उसमें नीचे नहीं जाता है। तो किसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता है? आपके शरीर का प्रेशर, वात का आवरण, वातावरण, वात आयुर्वेद में भी कहा जाता है ना, वात दोष है। यानी प्रेशर ठीक से नहीं बन पा रहा, ताकि शरीर में एक्सचेंज नहीं हो पा रहा। अब मुझे बताइए, अपने शरीर में आप प्रेशर कैसे बना पाओगे? कोई भी किसी तरीके का प्रेशर आप कैसे बना सकते हो? क्या बिना सांस रोक के बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो कुंभक वापस आ गया जरूरी। अगर वात दोष को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? कुंभक करना पड़ेगा। आ गए वापस उसी पे। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, लोहे में जंग कैसे लगता है? आप सभी जानते हैं इस बात को कि लोहे में जंग लग जाता है। किसकी वजह से लगता है?
ऑक्सीजन की वजह से लगता है जंग, हाँ या ना? तो आपके शरीर में लोहा होता है क्या, आयरन होता है क्या, हीमोग्लोबिन क्या होता है, आयरन होता है ना? अगर ज्यादा ऑक्सीजन, जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में दिया जाए तो जंग लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और उसके लिए क्या खाते हो फिर? ऐसे विटामिन और मिनरल आपको डॉक्टर देता है जो कहता है कि ये डिटॉक्सिफाई करेगा आपकी बॉडी को, तो ऑक्सीडेशन को खत्म करेगा। तो क्या जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन सही है शरीर के लिए? एंटीऑक्सीडेंट खाते हो ना आप? डॉक्टर, गूगल में जाओ, टाइप करो एंटीऑक्सीडेंट खाते हो आप, और आप डॉक्टर के पास जाओ, एंटीऑक्सीडेंट तो हर एक डॉक्टर लिख के दे देता है, जैसे कि वो मुफ्त का मिलता है मार्केट में। नहीं, सबसे आखिरी आखिरी नंबर किसका होगा? कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट। क्यों जरूरत हो रही है इतनी एंटीऑक्सीडेंट की? क्योंकि आपके शरीर में कुछ टॉक्सिन ज्यादा बन रहे हैं। ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं क्या? ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं क्या? क्या ऑक्सीजन लेना सही है? ये आपको सोचना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि हम ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन से निकल के आए। फिरंगी जैसा मूर्ख दुनिया में कोई भी नहीं होता। तो वो आपको जो पढ़ा दिया आपने मान लिया। मगर एक बात बताओ, अगर यही बात सच है तो दुनिया हेल्दी हो रही होती ना? क्या दुनिया हेल्दी हो रही है? कौन सी बीमारी कम हो रही है बता दो? सब बढ़ रही है। बड़े बड़े प्रॉब्लम आने वाले हैं। कैंसर एपिडेमिक हो जाएगा 10 साल में। एपिडेमिक हो जाएगा, महामारी बन जाएगा। हार्ट हार्ट अटैक नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। बच्चों को, यंग जनरेशन को हार्ट अटैक आ रहा है। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज 100 साल में कोई भी ठीक नहीं हुआ, एक बंदा भी ठीक नहीं हुआ। डायबिटीज बढ़ रही है, कम हो रही है? थायराइड का नाम सुना था 25 साल पहले? नाम भी नहीं सुना होगा आपने। तो आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि ये आपकी सेहत का सवाल है, आपके परिवार की सेहत का सवाल है। कोई भी आपको अंग्रेजी के 2-4 वर्ड बता देता है, आप सोचते हो यही सही है। तो गुलामी कब तक झेलोगे? बीमार पड़ के मरने के बाद में गुलामी हटाना है या उससे पहले हटाना है? तो ये सारे क्वेश्चन, आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हो। सही क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, सही सवाल नहीं कर रहे, सही जगह पे देख नहीं रहे, बस इतनी सी बात। तो कौन आपको ठीक करेगा? कौन सा डॉक्टर आपको ठीक कर सकता है? कोई डॉक्टर का नाम बताओ इस दुनिया में। कोई भी नहीं। कोई वैद्य? कोई भी नहीं। कोई खाना, कहीं से मशरूम मिल जाए, वो तिब्बत का, उसी का जूस निकाल के आपको बेच देते हैं, कहते हैं इससे ठीक हो जाओगे जी। कौन ठीक करेगा आपको? आपका शरीर ठीक करेगा। किसकी जिम्मेदारी है आपको ठीक करना? आपके शरीर की जिम्मेदारी है आपको ठीक करना। क्या भगवान ठीक करेंगे? नहीं, भगवान ने तो आपको शरीर दे दिया ना, उनका काम खत्म। उन्होंने आपका शरीर बना दिया, उनका काम खत्म। अब वो सो रहे हैं। अब इतना काम किया तो सोना भी पड़ता है। कौन ठीक करेगा? आपका शरीर। आपके शरीर में क्या है वो आपको ठीक, जो ठीक करेगा? आपके शरीर के षड बल, 6 बल। या आपका रिकवरी, आप अपनी भाषा में बोल लो, रिकवरी स्ट्रेंथ, रिजुवनेटिंग स्ट्रेंथ, रीजेनरेटिंग स्ट्रेंथ, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ, है ना? एल्यूवुलाई, कुछ और अंग्रेजी के वर्ड आपको अच्छे लगते हैं तो वो ढूंढ लो और बोलो कि आपके लंग के जो टिश्यूज होते हैं उसका स्ट्रेंथ। आपको जैसा समझ में आता है। और कफ फंस गया है, क्या करें? नैक दे दो जी, नेबुलाइजर दे दो। नेबुलाइजर से कफ तो निकाल दोगे, मगर क्या बनना बंद कर पा रहे हो? कचरा घर का निकालने से कचरा बनना तो बंद नहीं होता ना। तो अपना इलाज नहीं कर रहे, मैनेजमेंट कर रहे।
क्या मैनेजमेंट करोगे पूरी लाइफ टाइम? इलाज नहीं करोगे अपना? कफ को पिघलाता क्या है? गर्मी। आपके शरीर की गर्मी वैसे ही कम है, जितने लोग हैं सब में एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्या? कफ वात दोष। कफ वात दोष का सबसे प्रायोरिटी, सबसे पहली चीज क्या है? कफ को यूज करना है। कफ कैसे बनता है? आप भोजन करते हैं, वो अगर ठीक से यूज नहीं हुआ तो श्लेष्म में बन जाता है, कफ बन जाता है। अगर यूज हुआ तो वो कफ आपके टिश्यूज बनेंगे, सेल्स बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे। तो गर्मी कैसे शरीर में आती है? गर्मी कैसे बढ़ा सकते हैं? आप थोड़ी देर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सांस रोकते जाएं, 10 मिनट के अंदर पसीना आने लग जाएगा। तो इसे कहते हैं पित्त। वात बताया प्रेशर, प्रेशर से ही टेम्परेचर बनता है, उसे कहते हैं पित्त। ये प्रेशर और टेम्परेचर, साइंस का भी यही नियम है। प्रेशर टेम्परेचर मिलके मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं आपके शरीर का, जिसे कफ कहते हैं। भोजन अगर ठीक से पचे तो कफ कम बनेगा, भोजन ठीक से नहीं पचे तो कफ ज्यादा बनेगा। मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, भोजन ठीक से पचेगा। मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे? आपकी सांस रोकने की शक्ति ही मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ है, यानी कुंभक ही आपकी मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ है, षडबल है। इसको बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। Swamiji, there are a lot of questions today on एलर्जिक रेनाइटिस की 8 साल से है, सफर कर रहे हैं, एलर्जीज के ऊपर है कि बार बार नाक से पानी आता है, वॉटरी आइज है, इची रहता है, खारिश होती है बार बार, और सुबह उठते हैं तो बार बार छींकें आती हैं, 100 छींकें हम्म। तक आ रही हैं। तो हाँ। ऐसे बहुत सारे सवाल आए हैं आज। एलर्जी जितनी भी है, एक पक्ष मैंने उसका बता दिया। दूसरा पक्ष मैं आपको बताता हूं। आपके शरीर में जब आप खाते हैं तो क्या कुदरत ने, नेचर ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि आप खाने के साथ कुछ अनवांटेड चीज भी लेंगे? आप 100% तो नहीं खाने को यूज करते हैं ना, भोजन को यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं? 40, 50, 60%। बाकी सब वेस्ट होता है। तो ये वेस्ट मटेरियल आपको नुकसान नहीं करे, इसके लिए शरीर ने क्या किया? इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बायोकेमिकल होता है, इसे कहते हैं हिस्टामीन। इसको कहते हैं हिस्टामीन। ये वो उन बेकार की चीजों को, ये आपकी इम्यूनिटी का ही एक पार्ट है, बेकार की चीजों को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। अब मान के चलिए आप दिन रात बेकार की चीजें ही खाने लग गए, क्या ऐसा हो सकता है? अब मैं आपको एक पक्ष और बताता हूं। ये सब चीजें आप देखिए, आप भी देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सी। भोजन, फूड इज नॉट अबाउट प्रोटीन, फैट, कार्ब, विटामिन एंड मिनरल। फूड इज ऑल अबाउट व्हाट योर बॉडी वांट्स, व्हाट योर बॉडी रिकॉग्नाइजेस। आपका शरीर क्या पहचानता है? आप किसी चीज को नहीं पहचानते तो क्या उसको फेवर करेंगे आप? आपका शरीर अगर किसी चीज को नहीं पहचानता तो उसको यूज करेगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आपने अपना भोजन बदल दिया। क्या बदल दिया? हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड भोजन बदल दिया। अब मुझे बताइए, आपका शरीर क्या उसको पहचान पाएगा? तो अगर आप उसको खाते हैं तो वो उसको भोजन समझेगा या खतरा समझेगा? खतरा समझेगा। तो हिस्टामिन रिलीज होगी बॉडी में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब आप दिन रात तो वही खा रहे हैं। दूसरी बात, एक बात बताइए, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल कौन डालेगा? यहां पे जितने लोग हैं उनमें से कोई हाथ उठाए कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालना है? कोई भी नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि वो पेट्रोल के लिए डिजाइन है। अब मुझे बताइए, आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था क्या? मगर एक छोटे से बच्चे के अंदर भी केमिकल डाल रहे हैं। ये तो वही आगे कि भगवान के नाम पे ही दुनिया में सारी लड़ाइयां हुई है। अच्छे के नाम पे आपने तो सत्यानाश कर दिया अपने शरीर का। और उसको साइंस भी बोलते हैं साथ में, क्योंकि एक गोरा बोल रहा, और वो गोरा जो बोलेगा उसके पीछे रिपीट करना हमारी आदत है। क्या आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था?
तो उसमें केमिकल खाना कितना बड़ा कॉमन सेंस है, बता दीजिए। और आज भी आप अपना इलाज दवाइयों के जरिए ढूंढ रहे हैं। 100 साल में तो मिला नहीं, अगले 100 साल कौन होगा कौन नहीं होगा, सारी जनता बीमार हो जाएगी, हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। इतना कॉमन सेंस भी क्या हमारे हमारे अंदर नहीं बचा? कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने क्या हमको सेंसलेस बना दिया? जब आपका शरीर डिजाइन ही नहीं है केमिकल खाने के लिए, तो केमिकल कैसे ठीक कर सकता है आपके शरीर को? थोड़े समय के लिए, उसके बावजूद हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लेना हो तो ही लेना, एंड देन डू अ रिहैबिलिटेशन, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट है। आप शॉर्ट टर्म ले रहे हो, साइड इफेक्ट है, तो रिहैबिलिटेशन करो, साइड इफेक्ट को हटाओ फिर। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो कहने का मतलब, जब आपका शरीर जिस चीज को नहीं पहचानता, उसके लिए अपने खतरे का सिस्टम उठा देता है, स्विच ऑन कर देता है इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या है? आपकी इम्यून सिस्टम इमरजेंसी है ना। तो हर बार आप भोजन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी ऊपर उठ जाती है, आप दवाई खाते हैं इम्यूनिटी ऊपर उठ जाती है, हिस्टामिन रिलीज हो जाता है। मगर शरीर के पास भी लिमिटेशन है ना। रोज रोज लड़ाई करेगा, कितने दिन तक लड़ाई करेगा बताओ? हिस्टामिन कितना बनाएगा वो? एक बार रोक देगा ना उसको, या रोकने की कोशिश करो, कि वो तो नुकसान कर रहा है भाई, गोली चला रहे हैं चारों तरफ, सभी का नुकसान होगा। आपके शरीर के अंदर ही हिस्टामिन रिलीज हो, आपके शरीर का ही नुकसान करेगा। तो शरीर उसको बंद कर देगा। अब आप अनवांटेड चीज को नलीफाई नहीं कर पाओगे। इसको क्या बोलते हैं? हिस्टामिन इंटॉलरेंस। अब आप इसको अलग अलग नाम से बोलते हो, एलर्जिक राइनाइटिस, और पता नहीं, अंग्रेजी के तो बहुत सारे वर्ड, मैंने भी कोशिश की कुछ एक रट्टा मारने की, ताकि आपके सामने इंटेलिजेंट दिखाई दूं, मगर वो समझ में ही बिल्कुल ही अजीब है, टंग ट्विस्टर्स हैं सारे के सारे। और उससे बोलने से तो कोई ठीक नहीं हुआ आज तक। कोई ठीक हुआ होता चलो मैं भी रट्टा मारता, मैं भी एक आध साल पढ़ाई कर लेता। तो ऐसे बोलने से नहीं, आपका टॉलरेंस अगर कमजोर हो गया, तो टॉलरेंस बढ़ाना ही इलाज है ना। डू यू अग्री? तो टॉलरेंस बढ़ाना ही उसका इलाज है। और अगर आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। स्वामी जी, नीरू गुप्ता जी का सवाल है कि IgE लेवल्स 1200 तक है एंड फीलिंग सफोकेटेड समटाइम्स व्हाइल स्लीपिंग, सो हाउ इट कैन बी रिजॉल्व्ड? सफोकेशन का तो एक ही इलाज है ना। और सफोकेशन की बात ही नहीं है, लंग अगर कमजोर हो जाता है तो किसी ना किसी लेवल पे आप सफोकेट ही करते हो। इट इज नॉट जस्ट फिजिकल सफोकेशन, इट इज मेंटल सफोकेशन ऑल्सो। कौन सफोकेट नहीं करेगा? जिसका लंग स्ट्रांग होगा। ILD किसी ने बोला, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का भी बात किया, कुंभक से ठीक हो सकता है, क्योंकि आपकी एल्वेलाई की फ्लेक्सिबिलिटी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप इस बात से समझो, और आप ट्राई करके देखो, यू डू एक्सपेरिमेंट्स, है ना, थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करके देखा करो, ताकि आपको, कोई कुछ बोलता है ना, तो बोलने से पहले तो प्रूफ मांगा जाता है, दूसरा बोलने पे आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो। आपके शरीर में स्टिफनेस बहुत लोगों को होती होगी, हाँ या ना? बहुत लोगों को स्टिफनेस, सुबह उठते ही पूरी बॉडी में स्टिफनेस है, फिर वो थोड़ा चलते हैं, गर्म होता है शरीर, तो स्टिफनेस खत्म होती है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्या आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, ऑर्गन की फ्लेक्सिबिलिटी भी तो है ना। लंग की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती कब है? जब बॉडी का हीट जनरेटिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और प्रेशर इकोसिस्टम ठीक होता है। कुंभक वही काम करेगा, आपके लंग की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देगा। जहां आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, कम जरूरत पड़ने पे
कम में, ज्यादा जरूरत पड़ने पे ज्यादा में, दोनों तरफ से आप टॉलरेंट हो जाओगे। सफोकेशन गया। दूसरी बात, कुछ कुछ चीजें मैं बता देता हूं, आपको कितना समझ में आएगा पता नहीं, मगर बताना मेरा कर्तव्य है तो मैं बता रहा हूं। आपकी सांस जितनी स्लो और लंबी हो पाएगी, उतनी आपकी सफोकेशन खत्म, उसी दिन गायब। लेकिन आपकी सांस की लेंथ किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? खींचने और छोड़ने के ऊपर डिपेंड नहीं करती, रोकने के ऊपर डिपेंड करती है। जितना आप सांस रोक सकते हैं उतना ही लंबा ले और छोड़ सकता है। तो लंबा लेने और छोड़ने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा इतना जितना कि रोकने से आपको फर्क पड़ेगा। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए कुंभक कीजिए, सफोकेशन गायब। और जो वो नंबर आप बता रहे हैं ना, numbers are never wrong, and we are anticipating the numbers in a wrong direction. फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बात बताइए, एक इंसान 300 350 का ब्लड प्रेशर और 50 का ब्लड प्रेशर झेल सकता है, उसकी रेंज बड़ी लंबी है। और एक इंसान 140 और 90 का भी नहीं झेल सकता, 80 का भी नहीं झेल सकता। कौन बंदा स्ट्रांग है, पहले वाला दूसरे वाला? दूसरे वाला कमजोर है ना, जो झेल नहीं सकता। और हम सभी का ब्लड प्रेशर 120/80 लाने की कोशिश की जा रही है, यानी आपकी टॉलरेंस कैपेसिटी कम की जा रही है, यानी आपका शरीर थोड़ा भी झेल नहीं पाए ऐसा बनाया जा रहा है। इसको साइंस बोलते हैं आप, इसी को साइंस बोलते हैं आप। अपने को कमजोर करने को साइंस बोलते हैं आप। हम सबको मालूम है, मूवी में देखा होगा ना, वो एक लाइन आ जाती है तो मतलब बंदा गायब, खत्म, है ना? टू, बंदा खत्म। हम सबको टू पे लाया जा रहा है। इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, इतना आपके इम्यून सिस्टम में इतने सेल्स इतने होने चाहिए। अरे ऊपर नीचे हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़े, तब आप स्ट्रांग हो। तो अपने इसी को टॉलरेंस कहते हैं, रेजिलियंस कहते हैं। कुंभक से रेजिलियंस बढ़ता है। नंबर को कम करके कोई ठीक नहीं हुआ आज तक। 120/80 ला ला के हार्ट अटैक दुनिया में नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया। इतनी बात तो सबको समझ में आनी चाहिए। मम्मी जी, बार बार क्वेश्चन आता है कि सीओपीडी इज प्रोग्रेसिव और डॉक्टर ने कहा है अनट्रीटेबल है, आईएलडी इज प्रोग्रेसिव, डॉक्टर ने कहा है अनट्रीटेबल है, कैन इट बी रिवर्स, कैन इट बी रिवर्स्ड? तो क्या कुंभक के द्वारा सीओपीडी, आईएलडी या ऐसी बहुत सारी सांस की तकलीफें जिन्हें की मेडिकल टर्म्स में प्रोग्रेसिव या फिर अनरिवर्सिबल कहा जाता है, तो कुंभक में वो कैसे रिवर्स हो सकता है? जब डॉक्टर ये बात कहते हैं तो बात बिल्कुल सही कहते हैं, मगर वो ना एक फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देते हैं। सीओपीडी प्रोग्रेसिव है और ठीक नहीं हो सकता दवाइयों से, तो ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं। क्योंकि वो दवाई के एक्सपर्ट हैं, तो इसीलिए वो किसकी बात कर रहे हैं? दवाई की बात। तो क्या कह रहे हैं? सीओपीडी ठीक नहीं हो सकता दवाई से, आईएलडी ठीक नहीं हो सकता दवाई से, फिर भी आप दवाई के पीछे पड़े हो। वो तो बिल्कुल साफ कह रहा है बंदा, डॉक्टर तो साफ कह रहा है ये ठीक नहीं होगा दवाई से। आप कभी एक डॉक्टर के पास जा रहे हो, कभी दूसरे के पास में, तीसरे के पास में, दवाई तो वही है, ट्रेनिंग तो उनको एक ही स्कूल से मिली है। तो किससे ठीक होगा? हम तो कह ही नहीं रहे कि हम भी कह रहे हैं कि दवाई से ठीक नहीं होता, प्रूफ दिखा दो। हम क्या कह रहे हैं, कैसे ठीक होगा? कुंभक करने से ठीक होगा। सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, यानी आपका शरीर जो है प्रेशर नहीं सह पा रहा, शरीर नहीं, लंग, आपका लंग प्रेशर नहीं सह पा रहा। उसको प्रेशर के सहने लायक कैसे बनाएंगे? सांस रोक के धीरे 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 करते करते सांस जितना रोकते जाएंगे,
ये बिल्कुल 100% ठीक हो सकता है। दूसरी बात, ऑटो इम्यून सिंड्रोम। जब आपके शरीर में ऑटो इम्यून सिंड्रोम आ गया, यानी कि ILD या इस तरह की चीजें बता दी, बोल दिया कि ऑटो ऑटो इम्यून प्रोग्रेसिव है, यानी कि आप ठीक नहीं हो सकते, तो आपका इलाज क्यों कर रहे हैं? थोड़ा आराम देने के लिए बस। अब दूसरी बात, आप क्यों नहीं इलाज ढूंढ रहे? ऑटो इम्यून सिंड्रोम बिल्कुल ठीक हो सकता है। एक पार्ट मैंने आपको बताया कि जब भी रिस्क कोई बॉडी में आता है तो आपकी इम्यूनिटी का स्विच ऑन होता है। टॉलरेंस बढ़ा लेंगे तो स्विच ऑन जल्दी नहीं होगा। वहीं पे आ गई बात। दूसरी बात, आप जैसे ही अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी उल्टे काम करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म डाउन, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, इम्यूनिटी डाउन। आज सबका मेटाबॉलिज्म डाउन है क्योंकि आप सबकी बॉडी में इम्यूनिटी बहुत जल्दी जल्दी ऊपर उठती है। सबको ऑटो इम्यून सिंड्रोम है ही, और इसका कोई इलाज दवाइयों से नहीं है। 100% पॉपुलेशन को ऑटो इम्यून सिंड्रोम आने वाला है। तो क्या मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी जितनी उठी है उतनी नहीं उठेगी, डाउन आएगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपके शरीर में बाकी चीज़ें ठीक होंगी, ऑटो इम्यून सिंड्रोम भी ठीक होगा। आपका शरीर सब कुछ ठीक कर सकता है, डिज़ाइन ही ऐसे ऐसे, मगर उसको समझ के फिर आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हाँ, सपोर्ट में लेना है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेना है, नेचुरल मेडिसिन लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए। शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेना है तो आप केमिकल मेडिसिन ले सकते हैं। मगर अपने शरीर की इतनी शक्ति जरूर बना के रखें कि उसका साइड इफेक्ट से आप क्रैश नहीं करें। और हमेशा ऐसी कोई चीज अपने साथ में रखें जिससे कि आपकी बीमारी का रिवर्सल होता जाए, होता जाए, होता जाए, और एक टाइम के बाद में आप बिल्कुल प्रॉब्लम से निकल जाए। स्वामी जी, सोनू राव जी पूछ रही हैं कि थ्रोट एलर्जी थी, उसके कारण सांस में प्रॉब्लम हो रही है, तो PFT टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल आते हैं, लेकिन इतनी मेडिसिन के बाद एंजाइटी हो रही है और पूरी देर सांसों पे ही ध्यान रहता है, तो एंजाइटी वगैरह कैसे अब ये जाएगी? बहुत लोगों को ऑटो इम्यून सिंड्रोम जो की शुरुआती स्टेज क्या होती है, इसे कहते हैं एड्रिनल फटीग, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी। यानी किडनी के ऊपर दो ग्लैंड होते हैं, वो आपके शरीर का, जो बताया ना, इम्यूनिटी का इमरजेंसी स्विच है। तो जब भी आपके शरीर में खतरा होगा, आपका शरीर वो स्विच ऑन करता है, यानी एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, और उसके कारण हार्ट रेट और ब्लड का शुगर थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर को वो चाहिए अपने को उस सिचुएशन से निकालने के लिए। फाइट और फ्लाइट कहते हैं इसको, लड़ो या भागो, वो मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। ऐसे समय पे आपको एंजाइटी अटैक आ सकता है या एंजाइटी की फीलिंग आ सकती है। तो वंस अगेन आपको रिलेट करो, मैंने क्या बताया। आपकी झेलने की क्षमता अगर ज्यादा होगी तो ये स्विच ऑन नहीं होगा जल्दी, झेलने की क्षमता कम होगी तो फटाफट स्विच ऑन हो। अब शरीर में दवाइयां डाल रहे हो आप, शरीर कमजोर होगा, शरीर दवाई के लिए डिजाइन नहीं हुआ, उसको खतरा लगेगा, तो एंजाइटी तो आनी ही आनी। एंजाइटी पिछले मतलब 15 से 20 साल के अंदर इतनी ज्यादा हो गई है कि हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी लेवल पे एंजाइटी है ही, चाहे उसको टैग किया हो गया हो एंजाइटी का मरीज, चाहे वो टैग नहीं किया गया। माइंड का इशू इसके बाद शुरू होता है। मतलब आप अगर देखो तो केवल एंजाइटी एंजाइटी तक ही नहीं रहेगा, हार्मोनल फ्लो पूरा बदल जाएगा आपका, माइंड का इमोशनल पार्ट आपका चेंज हो जाएगा, माइंड का इशू आना शुरू हो जाएगा। कई लोगों को याददाश्त भूलने लग जाती है, कई लोग सोच में अटक जाते हैं, और ऐसे कई लोग डिप्रेसिव हो जाते हैं। तो ये चलता जाता, फिर एक गोली आपके साथ में और जुड़ जाएगी, सोने वाली गोली, गोली, एंजाइटी वाली गोली, ऐसे जुड़ जाएगी। क्या कोई चीज ठीक होगी? आज तक तो ऐसा देखा नहीं गया। तो मैंने आपको एक्चुअली में, अगर आप दोबारा से सुनेंगे ना और दोबारा से समझने की कोशिश, मैंने आपको एक्चुअली में सारी चीजों का इलाज बता दिया। और मैं घूम फिर के फिर कुंभक पे आऊंगा तो आप बोलोगे देखो कुंभक 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 बोल रहे हैं, क्योंकि वही आपके शरीर की शक्ति है,
उसी से आप ठीक होंगे, और कोई चारा नहीं है। थोड़ा रूड होके बोल रहा हूं मैं, मगर इस बात को समझिए। स्वामी जी, अगेन देर आर क्वेश्चंस फॉर फ्रेग्रेंस, परफ्यूम, डिओड्रेंट, ये बहुत तेज फ्रेग्रेंस आती है, ये सब ये एलर्जी में ही कवर्ड है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो यही हाँ, स्वामी जी बता रहे थे। और एक क्वेश्चन और आ रहा है कि सांसों की तकलीफ के साथ डाइजेशन की तकलीफ भी है और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी, तो क्या ये जुड़ा हुआ है? और इससे अगर हम सांसों पे काम करें तो सभी से रिलीफ मिल जाएगा? देखिए, आपकी सांस अगर छोटी होती है तो आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होगा, डाइजेशन ठीक नहीं होगा। ठीक है। अगर आपकी सांस छोटी होती है तो आपके दिमाग में थॉट्स चलते रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। क्या तीनों जुड़े हुए हैं? मैंने एक ही चीज से तीनों को जोड़ दिया। ऐसा थोड़ी है कि आपका शरीर, किडनी अलग है, लिवर अलग है, हार्ट अलग है, सब अलग है। सब जुड़े हुए हैं। अगर आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है तो आपको बाकी प्रॉब्लम भी आ जा सकती है, बाकी प्रॉब्लम आती है डाइजेशन की आ सकती है। कुंभक ही उसकी सांसों की स्ट्रेंथ है। तो इसीलिए कुंभक करना, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए आज के समय पे अर्जेंटली रिक्वायर्ड, इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट है। स्वामी जी, थैंक यू सो मच for answering all the questions and highlighting the need of Kumbhak is the need of our